नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाता को अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं और अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का प्रयास कर रहे हैं। 23 फरवरी को वोटिंग किए जाएंगे। समय अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम आज पहुंची है दुमका नगर परिषद क्षेत्र, जहां हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 4, जहां के पार्षद पद के प्रत्याशी राजेश वर्मा से हमारी टीम ने बातचीत की। राजेश वर्मा का कहना है कि हम लगातार जनता के बीच सुख दुख में साथ रहते हैं। जनता के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा। अगर हमारे पास सहयोग करने के लिए और उनको किसी भी चीज की आवश्यकता हमसे पड़े, मैं 24 घंटा अवेलेबल रहूंगा उनके लिए। एक फोन कॉल पे जो हाउस वाइफ टाइप के कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैं उनको जाकर के जागरूक करूंगा कि आप कुछ ना कुछ रोजगार कीजिए। सर, सबसे पहले मैं आपका चैनल किलांचल टाइम्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और वार्ड की जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, और आपको भी सर। चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सर, चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। मैं लोगों के बीच जो है हमारा बढ़ चढ़ के हमेशा कोई भी दुख तकलीफ में मैं हमेशा साथ खड़े रहता हूँ। और हमारे पास जो भी आए हैं, हमारे वार्ड के हो या दुमका के हो या किसी गरीब वर्ग के, नीचे वर्ग के, ये कोई भी व्यक्ति, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि हमारे यहाँ से खाली गए हैं। मैं किसी को आज तक ना नहीं बोला हूँ, कभी किसी को निराश नहीं किया? कभी किसी को निराश नहीं किया हूँ। ये आप खुद पता कर सकते हैं, और आपसे छुपा हुआ कुछ रहता नहीं है मीडिया से। चुनाव लड़ रहे हैं जी। इस बार का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, विकास का मुद्दा है। अपने वार्ड का जो है, जो काम अधूरा रह गया है, उस काम को मैं पूरा करना चाहता हूँ और तेज गति से करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जनसंपर्क किया, लोगों के बीच गया। हमारे 4 नंबर वार्ड में जो है, पहले जो वार्ड पार्षद थे वो तारीफ योग्य है। मैं उसका जो है कि विरोध नहीं करूँगा, और वो अच्छे काम भी करते थे, और उनके सब लोग आज भी नाम लेते हैं। अगर वो चुनाव मैदान में रहते तो मैं शायद चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता भी हूँ और अच्छे व्यक्ति भी हो रहे हैं। और अब जो है वो जब चुनाव मैदान में नहीं आया, तो इसी आशा के साथ में आया कि जब हमारे वार्ड को एक बढ़िया वार्ड पार्षद, एक बढ़िया योग्य, एक समाज सेवी, जो व्यवहार से बढ़िया हो, जिसका सोच बढ़िया हो, जो रफ्तार को तेज गति से विकास को रफ्तार दे। क्योंकि आज देखिए कि अगर मैं चुप बैठूंगा तो मेरे वार्ड का विकास नहीं होगा। हम अपने सीनियर से, हमारे जो भी चेयरमैन रहेंगे, जो भी उपाध्यक्ष रहेंगे, मैं उससे लड़ूंगा। मैं अपने वार्ड का समस्या बताऊंगा, तो जहां तक हो सके तो ज्यादा विकास कर सकूं। चलिए, वार्ड घूमते हैं। वार्ड की वर्तमान में कुछ समस्या भी है। समस्या देखिए, बहुत जगह ऐसा है कि कुछ कुछ जगह पे जो है कि नाली का समस्या है, कहीं पे आपका रोड वगैरह छोटा छोटा मोटा समस्या है। जी जी उसको जी दूर जी। कर कैसे उसको मैं जैसे भी चुन के मैं जाता हूँ, सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा कि मैं अपने वार्ड को एक सुंदर वार्ड बनाऊं, साफ सुथरा वार्ड बनाऊं, और जो आज जनता हमारे ऊपर जो विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास पे, कर्तव्य पद पे मैं खरा उतरूं। वार्ड नंबर 4 की जनता आपको पार्षद बनाती है, तो सर 3 ऐसा काम बताइए जो आपकी प्राथमिकताओं में से होगा। प्राथमिकता में से देखिए, पहले सबसे पहले कि अगर हमारे पास सहयोग करने के लिए और उनको किसी भी चीज की आवश्यकता हमसे पड़े, मैं 24 घंटा अवेलेबल रहूंगा उनके लिए। एक फोन कॉल पे सबसे मेरा पहला प्राथमिकता होगी। और दूसरा है कि हम अपने वार्ड को हर गली, हर रोड, हर जगह पे डस्टबिन की, जैसे कचरा का समस्या होता है, सफाई होना चाहिए, जो जिस प्रकार होना चाहिए वो हम करने के
क्या उसको बोला जाए कि हर संभव मैं प्रयास करूंगा। चलिए ठीक। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का कोई जी जी जी, योजना हो? महिलाओं को देखिए, जैसे घरेलू उद्योग जैसे होता है, जी। मैं कुछ कुछ महिलाओं से मिलूंगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा महिला जो हाउस वाइफ टाइप के कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैं उनको जाकर के जागरूक करूंगा कि आप कुछ ना कुछ रोजगार कीजिए। जैसे सिलाई हो गया, कटाई हो गया, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लीजिए। आप लोग घर में अपना बिजनेस कुछ शुरू कीजिए, जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। तैयार रहेंगे। जी जी, चलिए। हमेशा। आप क्षेत्र घूम रहे हैं, जी क्या जी, लग रहा है इस बार आप आ रहे हैं? एकदम 100% मैं आ रहा हूँ। चूंकि मैं नहीं आ रहा हूँ, वार्ड 4 की जनता जीत रही है। वार्ड 4 की जनता और मैं आऊंगा तो ये हमारी जीत नहीं है, वार्ड की 4 की जनता जनार्दन की जीत होगी। वार्ड नंबर 4 जनता। जी जी। राजेश वर्मा जी लगातार कह रहे हैं कि इनकी एक खूबसूरती देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जो वर्तमान में पार्षद थे उन्होंने काफी काम किए, और अगर वो चुनाव लड़ते तो शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता। लोकतंत्र की ये बहुत खूबसूरती है कि अच्छे कामों को गिनाना चाहिए और अच्छे लोगों की तारीफ करनी चाहिए। सर, आप घूम रहे हैं जी, जनता की कोई परेशानी तो कोई बताइए आप। जी, तो मान लीजिए ऐसे होता है कि कभी कभी जो है कि छोटा मोटा समस्या रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी गरीब लड़की का शादी ब्याह है, मान लीजिए किसी कहीं कोई उस लायक नहीं है, तो हम अपने से उनको मदद करने के लिए हमेशा मतलब जो भी संभव मैं बताया कि मैं कभी किसी को निराश नहीं करता हूँ। नेताजी बहुत लोग करते हैं चुनाव जीतने के बाद मोबाइल। नहीं, मेरा व्यक्तिगत जो पहचान है, जो परिचय है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। ऐसा तो नहीं ना होगा? नहीं जी, नहीं, ना। एक आवाज में मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं ऐसे भी अगर कोई हमको बुला ले तो मैं उनके लिए खड़े हो जाता हूँ। उनके लिए खड़ा जी। वार्ड नंबर 4 की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं उनसे हाथ जोड़ करके एक अपील करना चाहूंगा कि हम आपके बेटे, आपके भतीजे, हमारा जन्म स्थान जो है करलबिल है, और मैं आप लोग के बीच में हूँ चुनाव मैदान में। मैं राजेश कुमार वर्मा चुनाव मैदान में वार्ड 4 क्रम संख्या 4 से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं आशा और विश्वास के साथ इस उम्मीद पे हूँ कि आप इस बार हमें सहयोग करें, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा उतरूंगा और विश्वास का पात्र बना हुआ हूँ। सर, आपके वार्ड में या दुमका में देखते हैं कि छोटा सा समस्या है कि गली गली में लाइट नहीं है, कैमरा नहीं है। देखिए, एक तो मैं बताऊं कि आने वाला जो समय, जो 5 साल आपका गया, 2 साल तो सरकार चुनाव नहीं कराए, और जब चुनाव नहीं कराया तो 2 साल में जो है कि कहीं भी कोई सा काम विकास कार्य एकदम चरमरा सा गया। नाली नाला कचरा का अंबार दुमका लग गया। यहाँ के जो प्रशासनिक आपके नगर पालिका विभाग जो है वो सोए हुए रहते थे, और सबसे बड़ी बात कि उनमें जो मजदूर, जो सफाई कर्मी जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उनको समय पे वेतन नहीं, समय पे कुछ नहीं, और एकदम नगर की स्थिति जो है चरमरा सी गई, एकदम दयनीय हो गई। ये सब समस्या रही है। और 15 साल 3 टर्म आपका जो है कि चुनाव हुआ, 10 साल आपके अमिता रक्षित जी चेयरमैन के पोस्ट पे रहे, नगर अध्यक्ष के पोस्ट में। 5 साल आपके जो है कि श्वेता झा रहे। अब किनको मैं बदनाम करूं, ये तो दुमका की जनता स्वयं खुद सब जानती है। 27 तारीख को जो रिजल्ट आएगा जी जी, उसमें राजेश कुमार वर्मा जी अपने आप को कहाँ पाएंगे? आखिरी सवाल। मैं नगर पालिका में मैं एक सीट वार्ड पार्षद बन के मैं चुना जाऊंगा, और हमें अटूट विश्वास है, और मैं पहुंचूंगा।